अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुंदस जी। आज का टॉपिक फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक है, रूल सेम सेम है इनके, तो बस आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। 4/9 प्लस 2/9। ठीक है, अब आप एक चीज़ और से देखिए, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का, सेम है। ठीक है, जब सेम हो तो बहुत इजी हो जाएगा। आपने ये देखे एडिशन है, सिंपल। आपने जब सेम हो तो आपके न्यूमरेटर में जो है आपने उन्हें ऐड कर देना है। 4+2 आपने क्या करना है, 9 को एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, देन 4, 5, 6 और ये आपका आ गया 9। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड द डिनोमिनेटर। ठीक है, 4+2 क्या हुआ, 6 आ गया और नीचे क्या आ गया आपका, 9 आ गया। अब 6, 9 है। तो एक चीज़ याद रखिए, फ्रैक्शन में आपने हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखती हैं। ये क्या है, नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं एक ऐसा नंबर चूज करूंगी जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, 6 और 9। देखिए 6 2 के टेबल में आता है लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 6 जो है 2 के टेबल में आता है लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 आता है लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो आई विल चूज 3 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 2/3। दिस इज योर आंसर। फाइन। और एक मज़े की बात, अगर मैं इसी चीज़ को कर दूं 4/9 माइनस 2/9। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन करनी है। रूल सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब क्या करना है, सेम है, एक दफ़ा नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, ऊपर 4, देन माइनस साइन दिस, देन 2। क्या आता है, 4 में से 2 जाए कितने बचते हैं, 2/9। अब आप देखें ये क्या है हमारी, ऑलरेडी क्या है, इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हमें ज़रूरत नहीं आगे सॉल्व करने की। सो आपका ये क्या है, आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। अच्छा, एक मैंने रूल बताया कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। मैं अभी स्मॉल फ्रैक्शंस ले रही हूँ स्मॉल वैल्यूज़ के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ 3/4 प्लस 1/6। अब मैं आपको इधर 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आपने वो फॉलो करना है। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगा है। अब आप नोट करें कि ये दोनों सेम नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में वी मस्ट हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में जब करते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम बनाना होता है। क्या करना होता है, सेम बनाना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखती हूँ 3, 4 प्लस 1/6। मैंने इसे दोबारा, अब ये तरीका और से देखिएगा, ये जो 6 है ये वाला, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, ये जो 6 है ये इधर आ गया। अब ये जो 4 है
ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला 4 इधर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे क्या करूँगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 प्लस साइन 4 प्लस डिवाइडेड बाय 4 बाय 24, ठीक है। नाउ यू कैन सी 24 24 बोथ आर सेम, दोनों सेम है डिनोमिनेटर। आई विल सिंपली ऐड the numerators of two fractions, 18 plus 4 24। ये क्या हुआ, 18 plus 4 क्या होता है आपको पता है, 22 24। अब आपको दोबारा पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ। तो ये क्या बन गया 11 एंड दिस इज योर, सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब आप एक चीज़ रखें, जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करें, जब आंसर लिखें तो आगे लिखें सिंप्लीफाइड फॉर्म, ताकि आपकी ये आदत बन जाए और आपको पता हो कि हमेशा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैं इसी को इधर मैं एक काम करती हूँ, एक बॉक्स बना लेती हूँ। मैं यही क्वेश्चन 3/4 प्लस इधर मैं क्या करती हूँ, माइनस ले लेती हूँ, ठीक है, 1/6। सेम रूल है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को इधर, ठीक है। 18 24 4 एंड व्हाट विल बी योर आंसर है 24। तो ये आपका क्या बन गया, 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आपका क्या बन गया, 14 over 24। दिस इज नॉट योर सिंप्लीफाइड फॉर्म, आई विल डिवाइड इट विथ 2, आई विल गेट 712। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म भी वर्ड यूज कर सकते हैं और सिंपलेस्ट भी। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं इससे एग्जाम्पल को एक और तरीके से करवाती हूँ। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट मीन नॉट सेम। अब मैं कोई इसका क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी। क्या करूँगी, एलसीएम। एलसीएम लेने आते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूंगी कि एलसीएम कैसे फाइंड कर। इन दोनों का कॉमन क्या है, 2 है, 2 3। अब इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है, तो इधर 2 लिखूंगी, देन 1 3 विल बी एज इट इज, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना होता है कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कॉमन था इनका 2, इधर आप लिख सकते हैं कॉमन, कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये जो है नॉट कॉमन, ठीक है, फैक्टर। अच्छा, ये अगर आप आदत बना लेना स्टार्ट के क्वेश्चंस में, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए आप यूज टू हो जाएंगे, फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट में जब आप ड्रिलिंग करें तो मैक्सिमम कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आप लिखें। अब इधर 1 है और 3 है, तो इधर मैं क्या करूँगी, 3 रह गया, 3 1 विल बी एज इट इज एंड 3 1 कितने, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया। तो अब आप एलसीएम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज योर 12। So your LCM is least common multiple is your 12। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं क्वेश्चन दोबारा लिखती हूँ,
अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आए 12। ठीक है, तो वो होगा 3, तो मैं 4 को 3 से। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम जो मेरा आया है मुझे नीचे डिनोमिनेटर में वो लाना है। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आए 12, डेफिनेटली इट विल बी 2। तो किससे करूंगी, 2 से। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 एंड 12। अब आप देखें इधर भी 12 है, इधर ये सेम आ गया, और असल में हमें ये देखें यही 12 इधर चाहिए था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एडिशन है 9 + 2 बाय 12, 9 10 11 12। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप देखें मैंने एक ही मेथड से, एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, एक में 11 12 आया, इस वाले से भी 11/12 आया। तो मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आता है, लेकिन जो मेथड अप्लाई करें सही करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, थर्ड एग्जांपल, 1/2 + 4/5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। अब मैं आपको डिफरेंट दो, जो पिछला मैंने क्वेश्चन 2 मेथड से किया, ये भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, अब आप देखें 2 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन अगर हम मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आंसर तो सेम ये आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला। ठीक है, और इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई करना है। 5 1s are 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 + 8 10। तो ये हुआ आपका 5 + 8 10, ये आपका आंसर आया 13 एंड 10। अब आप देखें ये तो है तो सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी, लेकिन आगे आप क्या करेंगे, इसे आप कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड में। ठीक है, किस में, ये आप देखें ये आपकी कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को मैं किस में चेंज करती हूँ, मिक्स्ड में। ठीक है, मैंने किस में चेंज करना है, मिक्स्ड में करना है, मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे चेंज करते हैं। तो मैं 13 को अंदर लिखूंगी, 10 को बाय डिवीजन की मैंने, डिजिट बाय डिजिट। ठीक है, 1 3 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10 3। दिस इज योर Q, दिस इज योर R एंड दिस इज योर D। Q फॉर क्वोशंट, Q फॉर क्वोशंट, R for remainder and D for divisor। ठीक है, तो मैं इधर मिक्स फॉर्म के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा QRD फॉर्म लिखते हैं। Q क्या है, 1 0 1, 0 1 को आप लिख सकते हैं 1 भी। R क्या है आपका 0 3, 0 3 को भी आप लिख सकते हैं 3, एंड D इज योर 10। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं 1 3 10, 1 मीन होल, 3/10 दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को करती हूँ एलसीएम वाले मेथड से। ये दोनों डिफरेंट हैं,
कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम लूँगी, ठीक है। 2 का इसमें मैं 2 से करूँगी क्योंकि 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 इधर आप लिख लें, 2 and 5 नो कॉमन फैक्टर other than 1. So 2 multiplied by 1 is 2. Then 5 will be as it is. Now remaining is 5. 1 multiplied by 5 is 5. So your LCM will be, ठीक है, ये है। अब आप देखें, अनकॉमन फैक्टर है, नॉट कॉमन, इधर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपका है नॉट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, एक वीडियो बनाऊंगी एलसीएम की, उसमें आपको पता चलेगा इनके लिखने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 2 को 5 से किया तो 10 आया। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, 5 से, ठीक है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आपका आए 10, और 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आपका आए 10। तो ये क्या है, 2 को 5 से, 5 को 2 से। 5, 5, 2, 10, 8, 10, 5 plus 8, दिस इज़ योर 13, 10, ये आप देख लें, यही आंसर आया, ठीक है। अब मैं इसे QRD फॉर्म में करती हूँ। ये QRD फॉर्म मैंने निकाली है, तो आंसर है 1, 3, 10, दिस इज योर आंसर। और यही सेम मेथड किस में है, माइनस वाले में है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 फ्रैक्शंस के साथ आपको करवाऊंगी, ठीक है। वो भी आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल आपको करवा दूँ, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ इस टॉपिक को। मैं एग्जांपल 4 लेती हूँ, इसमें मैंने ऐड करना है 1 + 3/4। अब आप देखें कि ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 1 लिख लूँगी, ठीक है, क्योंकि 1/1 इज़ 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है, और इधर मैंने क्या कर दिया, 1 से कर दिया। 1 से करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप कर दें बेशक। तो 4/4 + 3/4, 4 + 3, 4, 4, 5, 6, 7/4। दिस इज़ योर improper fraction. To make it in QRD form, QRD में क्या होगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So 4 multiplied by 1 is 4 and 3. This is your Q, this is your R, and this is your D. So 1, 3, 4, ठीक है। और आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर आया है 1, 3, 4। मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 4, 4 + 3 क्या होता है आपका 7। तो ये आपका बनता है 7/4, यही आपका है। तो रीचेक करने के लिए है, ये आपका सेम है, इसका मतलब है आपने QRD फॉर्म सही बनाई है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।